विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। 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 संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। 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 भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना,
जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, 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 कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। पधारो पधारो, घर में पधारो, पधारो पधारो, घर में पधारो। पधारो पधारो, घर में पधारो। पधारो पधारो, घर में पधारो। आ भगवान के घर आ भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। आ भगवान के घर आ भगवान के घर जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की, तकदीर किसी की। जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की, ये प्यार नहीं होता है जागीर किसी की। अंत सदा होता है, अंत सदा होता है हर काली रात का। आ भगवान के घर आ भगवान के घर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
को अपने पाप पे पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पापी को अपने पाप पे पछताना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। उसकी सजा से बच न सकेगा जुल्म किसी का। भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर भगवान के घर भगवान के घर। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर,
नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा
हर्ष छलके। सच होके देख लेती दिल तर से। हाँ, माई के सिंगार देखी मन हर से, सच्चा होके देख लेती दिल तर से। भगती के देख रंग बर से, माई के मंदिर में। हो भगती के देख रंग बर से, माई के मंदिर में। देख लेती दिल तर से। हाँ, माई के सिंगार देखी मन हर से, सच्चा होके देख लेती दिल तर से। भगती के देख रंग बर से, माई के मंदिर में। हो भगती के देख रंग बर से, माई के मंदिर में। माई के मंदिर में।
हो करके अपने पुण्य अर्जित करके जब स्वर्ग के लिए जाते हैं तो उन्हें सुधामृत पिलाया जाता है। और स्वर्ग में कब तक रखा जाता है? जब तक उनके पुण्य चलते रहते हैं। पुण्य रहेंगे जब तक वो सुख भोगेंगे। उसके बाद एक पुण्य छीड़ो मृत्यु लोके त्रसम, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक पर पटक दिए जाते हैं। लेकिन हरे कथामृत, ये कथामृत श्रवण करने वाला जो जीव है तो वो यदि मोक्ष को पाता है तो उसे फिर धरती पर नहीं आना पड़ता, उसका जन्म मरण ही छूट जाता है। तो इसलिए सुधामृत क्या है? सुधामृत का क्या वैशिष्ट है कि सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, लंबी उम्र। लेकिन जो कथामृत है जो दिव्य जीवी बना देता है, यानी हमें फिर मृत्युलोक में आना ही नहीं पड़ेगा। डांट करके भगा दिया सभी देवताओं को। देवता गए घबराते हुए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर दी, महाराज हम देवता होकर के भी हरे कथामृत से वंचित, और बात मानवों को इसका अधिकार दे दिया। ऐसी क्या विशेषता है भागवत में? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो देखते हैं परीक्षित का 7 दिन तक कथा श्रवण करके क्या होता है। तो जैसे ही 7 दिन परीक्षित ने कथा श्रवण की तो 7वें दिन जब परीक्षित को मोक्ष देखा तो धाता अति विस्मित, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। तराजू लेकर के तोला तो एक तराजू में तो समस्त धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद सभी रखते चले गए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया। लेकिन भागवत कथा का पलड़ा एकदम नीचे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं विदुः। हे देवताओं, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। साक्षात इस कलयुग में कलुषित प्राणियों के मोक्ष के लिए श्री बालकृष्ण भगवान ही भागवत में विराजमान है। तो सभी ऋषियों बोले महाराज तुझे भागवत का प्रारंभ कहाँ से हुआ, और सर्वप्रथम यह भागवत किसने श्रवण कराई और कौन ने श्रवण करी, कहाँ से यह भागवत प्रारंभ हुई, वह हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कमाल इन चारों ऋषियों ने नारद जी महाराज को कथा श्रवण करा के कथा की परंपरा प्रारंभ की। बोले महाराज नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, लेकिन नारद जी ने कथा कब श्रवण की वह हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ गई कथा श्रवण करने की। बोले हे ऋषियों अब हम आपको सुनाते हैं। एक समय एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाम् सत्संगार्थं समायातां भद्रस्तत्र नारदाम्। एक समय की बात है, बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भाई विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए? सत्संग की इच्छा से। भजन, पूजन और भोजन ये एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग का आनंद एकांत में थोड़ी आता है। सत्संग एकांत में नहीं होता सकता। सत्संग तो संतों के बीच होता है, विद्वानों के बीच में जाकर के होता है। तो वह सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि कोई सत्संगी मिलेगा, कोई संत मिलेगा, कोई महापुरुष मिलेगा, तो उसके बीच बैठ करके भगवत चर्चा होगी, कुछ ज्ञान चर्चा होगी। तो जैसे चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे तो आगे से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। तो नारद जी को जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अब कोई हर चर्चा होगी, सत्संग होगा। सत्संगी को जब कोई सत्संगी मिल जाता है, भगवत चर्चा करने वाला, तो बहुत प्रसन्नता होती है।
तो प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी तो मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। नारद जी का मुंह बहुत ही चिंतित नजर आया, बहुत बड़ी चिंता में है। समाज की चिंताएं जिनके चिंतन मात्र से दूर हो जाएं, कैसा भी बड़ा कलेश हो, लेकिन संतों के तो वह समस्या दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाता है, समस्या संसार की समस्या हो जाए जिनके चिंतन मात्र से। ऐसे नारद दुखी होकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं कि अब सभी चारों ऋषियों ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, महाराज कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान् त्वं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप इस प्रकार से मुंह लटका करके क्यों घूम रहे हैं? आपकी चिंता का मूल कारण क्या है? गतवित्तो जना, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्योंकि किसी कृपण का धन छीन लिया जाए तो वह बहुत बड़ी चिंता हो, हमारा धन छीन लिया। लेकिन गतवित्तो जना, आपको कौन सी चिंता सता रही है? आपका क्या छीन लिया? क्योंकि आपको ऐसे विकलांग संत हैं महाराज कि अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, तो आपका क्या चला गया? क्योंकि मेरे प्रिय भक्त बंधु, संतों का जो धन होता है उसे संसार में कोई छीनने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या होता है? हमारो धीरा शिवा आइए
तो इसलिए संतों का जो धन होता है उसमें कोई चुराने वाला नहीं है। तो तुम्हारा क्या चला गया? नौचितम बद कारण, हे नारद जी आप हमें बताइए आपकी चिंता का मूल कारण क्या है। तब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को, चारों अग्रजों को प्रणाम करके आज उन्हें बताया कि आप यदि पूछ रहे हैं तो आपको यह समस्या अपने बताते हैं कि पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरु से तु बंधना। महाराज मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया और हरे क्षेत्र में गया, सेतुबंध में गया, सभी जगह भ्रमण किया लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ ही चलते हैं कि संतों के यहाँ तो शांति अवश्य मिलेगी। तो संतों के यहाँ प्राय मैंने क्या देखा, पाखंड निर्ता संता, संत ही पाखंड परायण हो गए हैं। पापस्य खंड है पाखंड, जो पाप का ही खंड बना लिया है, तो संत भी पाखंड खंड हो गए हैं। उनकी तो परिभाषाएं बदल गई, संतों की परिभाषाएं बदल गई। बोले कैसे? बोले ये बंगला किसका है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना बंगला है, ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी महाराज इतना बड़ा बंगला? बोले ये शोरगुल ज्यादा हो रहा है तो ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी महाराज के। ब्रह्मचारी जी महाराज आगे जाकर के देगा तो और शोरगुल दिखाई दिया, ये शोरगुल चल रहा है, ये भी ब्रह्मचारी है। नहीं महाराज, ये तो मोहनी बाबा का आश्रम है, मोहनी बाबा का आश्रम है। तो संतों की परिभाषाएं बदल गई हैं। तपस्वी धनवंत तरह कल कौन तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था, जितना विद्वान होता था, वह उतना ही महान माना जाता। लेकिन आज जितना वैभव संपन्न कि भैया बहुत बड़ा कारोबार है, उनको दो गाड़ी में घूमे, इतना बड़ा आश्रम है, उतना ही वैभव संपन्न माना जाता है। तो मैंने संतों के यहाँ से भी प्रस्थान कर दिया। अब जाकर के देखा चलो ग्रस्तों को ही मिलते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। तो गृहस्थों के यहाँ जाकर देखा जाए तो मैं गृहस्थों के यहाँ गया। तो गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडम्बना है महाराज। बोले क्या गृहस्थों के यहाँ क्या विडम्बना है? कि बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो दंपतीनां च कलकलम। महाराज घर में साले चलने लगी है, कोई बड़ा काम किया जाए ना तो ससुराल में फोन किया जाता है, साले साहब कह देंगे तब करेंगे। यह साला समझदार है, योग्य है तो सलाह जरूर ले जाए, लेकिन बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में बैठे हैं, उनकी सलाह नहीं ली जाएगी, साले साहब की सलाह ली जाएगी। और घर में देवी जी का चलावा होता है, और देवी जी की चलती अच्छी बात है, क्योंकि धर्म पत्नी है, धन लेन देन देवी के पास रहे अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में भी पति पत्नियों में कलह रहता है, पत्नी पत्नियों में कलह रहता है कि दंपति नाम कलकनो। तो मेरे प्रिय भक्त बंधु, जिस घर में पति पत्नी में ही कलह ही बना रहेगा, शांति नहीं रहेगी, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती, प्रत्येक कार्य में रुकावट आएगी। तो पति पत्नियों में कला मचा रहता है। और आगे जाकर के महाराज मैंने क्या देखा कि कन्या विकर्ण नाम से कलकनम, कन्या होने लगा है। फलानी जगह के 11 लाख भाई लड़के के लगा के गए, अब आप बताओ आप क्या देना चाहते हैं? संबंध नहीं होते, अब तो सौदे होते हैं, सौदे हम जिसका सौदा पड़ जाए संबंध कर दिया जाएगा। पहले क्या है, सममत देखते थे, समधि हमारे लायक है कि नहीं, सममत मिल जाते थे तब समधि होते थे। लेकिन आजकल तो धन की तुलना में हो जाए कि भाई हमसे अच्छे हैं और पैसे की सौदा पड़ जाए वही समधि।
तो जब सममत नहीं होंगे तो आपस में मतभेद रहेंगे, तो समधि में इतना द्वेष हो जाता है कि एक दूसरे को कोई सुहाता नहीं, एक दूसरे के पास जाते नहीं, हम उसके घर जाएंगे नहीं बिल्कुल। तो ये करके हम बहुत शांत हुए। एवं पश्चिम कले दोषान परिवर्तन बनी में हम आगे कथा श्रवण करा रहे हैं सूर्य महाराज कि हे ऋषियों, जो नारद जी अपना समस्त व्याख्यान रख रहे हैं कि महाराज जब ग्रस्तों को यहाँ की विडम्बना देगी तो हम सीधे कहाँ गए कि कहीं भी शांति नहीं मिले, तो शांति का स्थान कहाँ है? वृंदावन धाम। तो हम सभी वृंदावन पहुंचे कि वृंदावन धाम में यमुना तट पर अवश्य शांति मिलेगी। तो जैसे यमुना तट पर पहुंचे हैं कि तत्र मया दृष्टम सूर्यनाथन मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। एक युवती अपने दो पुत्रों को गोद में बिठा करके बहुत उदास है, रो रही है। तो मैंने उन स्त्रियों को देखा, बहुत पसंदा। मैं उनके पास में गया, पास जाने का प्रयास किया महाराज, लेकिन मैंने सोचा कि समस्त स्त्रियां पुरुष तो यहाँ दूध नहीं रहा कोई, तो स्त्रियों के झुंड में मैं जाकर के कहूँ क्यों देवी आपको क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हो? क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है बात बात में तो वो रोने लग जाए, घर कट जाएगी आंसू की बात, और एक मिनट में ही हंसने लग जाए, तो माता के स्वभाव का पता नहीं चलता। तो मैंने जाने का प्रयास किया, लेकिन रुक गया कहीं। उन्होंने कह दिया, हे बाबा हम देवियों आपस में बैठी हुई हैं, तुम देवियों में घुसे क्यों चले आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है? तो महाराज ने पीछे की ओर चलने लगा। तो एक युवती ने आवाज लगाई मुझे कि भो भो साधु छड़म मन चिंता मपिनाशय दर्शनो तव लोकस्य सर्वभाग्यहरं परम। महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो? थोड़ी देर रुकिए तो सही, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, और आपके दर्शन हो गए हैं तो दर्शन देखकर के आप कहाँ भागे जा रहे हो? थोड़ी देर रुकिए तो हमारे इस पाप को नष्ट कीजिए, हमारे दुख को दूर कीजिए। क्योंकि कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं संतों के दर्शन होते हैं। तो हे प्रभु आप रुकिए। तब नारद जी पास में आए और पूछा कि हे देवी काशी तुम, हे देवी आप कौन हैं? और काय मऊ, ये दोनों बुड्ढे जो हैं ये कौन है? काय माँ, ये तमाम देवियां आपको घेरे हुए हैं, ये कौन है? जब ये सब मैंने पूछा तो आज भक्ति मैया अपना दुख श्रवण करा रही है। मेरे प्रिय भक्तों, भक्ति का दुख श्रवण करके सूर्य महाराज का, और यहीं पे आरती करेंगे। थोड़ी देर और शांति बना रहे क्योंकि आज बहुत यात्रा भी हो गई है, तो थोड़ी 1-2 मिनट और हैं। तो आज नारद जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि जैसे ही मैंने भक्ति मैया से पूछा तो भक्ति मैया अपना दुख सामने रख रही हैं कि अहम भक्ति रूपी ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर गिरौ। महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, और ये दोनों बुड्ढे पड़े हैं ना मेरी गोद में, जो ज्ञान और वैराग्य हैं। देखिए वृंदावन में आते ही मैं तो नवयुवती हो गई और ये बुड्ढे हो गए हैं। बोले देवी आप आई कहाँ से हो? तो आज भक्ति महारानी पूरा अपना परिचय दे रहे हैं कि महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मुझे बहुत सम्मान मिला, मेरा बहुत सम्मान हुआ,
लेकिन कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों ने मुझे परास्त कर दिया और पाखंडियों से पीड़ित होकर के मुझे भागना पड़ा। इसी प्रकार से अनेक देशों में घूमते हुए मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन में आते ही मैं तो नवयुवती हो गई महाराज, मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए हैं, तो इनकी आस बुढ़ापा आप दूर कर दीजिए, मेरा मूल दुख यही है। तो जैसे ही नारद जी ने कहा कि हे देवी, जिस नारद ने उच्च सभा में द्रौपदी की लाज बताई थी, जिस प्रभु ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ने कृष्ण ने, वो कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हमारे अंदर व्याप्त हैं, आज भी बैठे हैं, वो कहीं चले नहीं गए हैं, उनका आप ध्यान कीजिए, तो वह अवश्य आपके दुख को दूर करेंगे, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है। मेरे प्रिय भक्तों को, आप पुस्तकालय जाएंगे तो पुस्तक ला सकते हैं, भोजनालय में भोजन ले सकते हैं, लेकिन भोजनालय में जाकर के कहीं एक पुस्तक देना सर्वदेव पूजा पद्धति, तो वो पुस्तक नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से यदि सुख है तो प्रभु बाल कृष्ण के चरणों में है, तो आप उन प्रभु का ध्यान कीजिए तो आपका दुख दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से कल बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे। वास्तव की कथा आज तो समय को देखते हुए यहीं पर विराम होगा। श्री राधे, क्योंकि बहुत सुंदर ये कलयुग है, कलयुग में नाम की महिमा का वर्णन भी आएगा कल। तो आज भक्ति का पूरा वृत्तांत नारद जी शौनकादित्यों के सामने प्रकट कर रहे हैं। नारद जी भक्ति को आश्वासन दे रहे हैं। इसी प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को नव यौवन बनाने के नारद जी महाराज कल प्रयास करेंगे और शौनकादित्य उन्हें कथा श्रवण कराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम, लेकिन इससे पहले दो चेलन की बात आपको और बता दो। चेलन की बताएं तो श्यान की बताओ, तो मूर्खन की बताओ जो तुम्हारे देखो श्यान की बता देता है। जो मूर्ख होते हैं ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझे। तो एक सेठ जी थे बहुत बड़े, तो उनके नौकर थे और उनके मित्र थे, वो भी सेठ, तो सेठ के मित्र सेठ, और दोनों के नौकर तो लगे रहते हैं सेठों के। तो वो कहने लगे, मालूम है हमारा नौकर तो ऐसा आया है, इतना मूर्ख है कि वो तो कोई काम ढंग से करना ही नहीं जानता। बोले हमारा नौकर तो उससे भी मूर्ख है। बोले वो कैसे? तो देखो हम अपने नौकर का परिचय आपको देते हैं। बुलाया कि इधर आओ। नौकर आया, जी मालिक। तो सुनो, ये 10 रुपए हम आपको दे रहे हैं और टीवी सिनेमा लेकर के आओ, टीवी लेकर के आओ, टीवी सिनेमा लेकर के बाजार से आओ। दौड़ा हुआ गया, चलने लगा, 10 रुपए लेकर के टीवी सिनेमा लेने के लिए चलने लगा। उसने कहा देख लिया सेठ जी, 10 रुपए में ये टीवी सिनेमा सब कुछ लेकर आएगा। अब बोले हमारे नौकर के भी देख लो। उसने बुलाया, जो इधर आओ। तो वो भी पास में आया। तो उसने कहा सुनो, हमारी ऑफिस को आपने देखा है? हाँ मालिक। तो हमारी ऑफिस में जाओ और जाकर के देख के आओ हम वहां हैं कि नहीं, हम ऑफिस में बैठे हैं कि नहीं। जी मालिक। बैग एक सेठ जी को देख निकालते महाराज, हम कह रहे हैं हम यही बैठे हैं और हम कह रहे हैं वहां देख के आओ हम है कि नहीं। लेकिन वो गया देखने। अब दोनों मूर्खों का मिलन हो गया बीच रास्ते में। बोले भैया हमारे सेठ तो ज्यादा ही मूर्ख पड़ गए। बोले कैसे? कहते को 10 रुपए हमें दिए हैं कि टीवी सिनेमा लेकर के आओ। अब उन्हें ये नहीं मालूम संडे है, टीवी सिनेमा तो 10-20 ला के रखते हैं 10 रुपया में, लेकिन आज संडे है, बाजार बंद है, कहां से टीवी सिनेमा ला दो। बोले हमारे सेठ तो जलते ज्यादा मूर्ख है। बोले कैसे? कि हमसे बोला हमारे ऑफिस में जाओ देख करके आओ हम हैं कि नहीं। एक फोन ही लगा लेते, फोन की इतनी बड़ी सुविधा है, फोन ही लगा के मालूम कर लेते। तो भैया कोई मूर्ख ना है दुनिया में, सब होशियार है, अपनी अपनी बुद्धि को प्रयोग करो। सेठ जी कहे नौकर मूर्ख है, नौकर कह रहा है सेठ जी मूर्ख है। तो इसलिए अपने दिमाग से काम लो और माया से बचो। और हमारे पंडित जी खड़े हो, आरती की तैयारी करेंगे।
क्योंकि आज नगर भ्रमण भी किया है, नगर भ्रमण करके बहुत मेहनत की है। आज हम बहुत धन्य मानेंगे इन भक्तों को, कितनी प्रसन्नचित होकर के और कुछ चप्पल पहन करके, कुछ बिना चप्पल के भी इतनी लंबी यात्रा की है। बहुत लंबी यात्रा है और इतनी यात्रा करके भी कथा में बैठे हुए हैं। मुँह तो थोड़े छोटे हो गए हैं क्योंकि सुबह से चल रहे हैं, लगातार कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला है, लेकिन यात्रा बहुत आनंदमय रही और बड़े ही भक्ति से कथा श्रवण की। कल आपको बहुत ज्ञानमय कथा श्रवण करेंगे। आप हमारे शास्त्री जी आपको कुछ दो शब्द बोलेंगे, श्री राधिनी के साथ में वाणी को विराम और आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्री राधे राधे। शास्त्री जी आरती की तैयारी करें। महाराज श्री ने अपनी कार्य से हम सबको भागवत महात्म बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई है। और देखिए आप सभी भक्तों को ध्यान दें कि कथा कहाँ विश्राम हो रही है और कल कहाँ से प्रारंभ होगी। ऐसा ना हो कि हमारे महाराज श्री आप कथा सुनाते रहें और आप हाँ हाँ करते रहें। हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में कहावत है, कहीं भैया ऐसा ना हो कि मैं कट तो जाऊं और पीछे कटरा खात हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज जी तुम्हें कथा सुनाते जाएं, आप या तो सुनो या तो निकालते रहो। सो आपको ध्यान देना है। कथा कहाँ विश्राम हुई है मालूम है ना? अभी तो बहुत से लिए मालूम है कथा कहाँ विश्राम हुई। अभी मत बताओ, कल परीक्षा है। देखिए एग्जाम से पहले प्रश्न बता दोगे उत्तर उनका, फिर क्या एग्जाम? कल परीक्षा है। 84 कोश में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी दर्शनो नंदगाम। वृंदावन से बन नहीं नंदगाम से बंसी बट से बट नहीं, श्री राधे कृष्ण से ना। भक्ति को बोल कहा भयो नारद जी वृंदावन। इसलिए अपने मन को वृंदावन से जोड़ लें आज से, यदि कथा को आनंद लेना है तो। और मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाई किसने किए? मेरा हाथ खड़े करके बताओ, बाकी बिहारी के दर्शन कौन कौन ने किए हैं? कभी देखा है? तो महिमा क्या है? और वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी लीला है प्यारी, बाके बिहारी लीला है प्यारी, बाके बिहारी लीला है प्यारी, बाके बिहारी
जाते हैं, जो हृदय से दर्शन करके आता है बिहारी जी के, मुंह से कुछ भी नहीं कह के आता, केवल श्रद्धा भाव लेके जाता है। तो आपकी बेटे क्या है? बिहारी लाल की सही भक्त आप लिए खड़े हो जाएंगे और प्रेम से अपने स्थान पे खड़े हुए। देखो आरती तो हमारे परिचित जी करते हैं, इनके हाथ में थाली रहती है, लेकिन आरती का भाव क्या होना चाहिए? हृदय में भगवान श्री बांके बिहारी हो, हाथों में भाव की थाली हो और मन में ये भावना हो कि मैं भगवान की आरती उतार रहे हो। भगवान भाव को स्वीकार करें भैया, भाव का भूखा होने भाव ही एक सार है, भाव से बनता मुझे सो भव से मेरा पार है। आरती को ले लीजिए और सही हम अपने हाथों से वहीं खड़े हुए ऐसे हाथों घुमाते हुए आरती करेंगे भाव के द्वारा कि मैं भी भगवान की आरती कर रहा हूं। तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गहरा प्यारी, चरणों से निकली है गहरा प्यारी, जिसने सारी
शांति वनस्पति शांति सुदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति रेधि शिव शांतिर्भवतो। आरती से फल परिणाम तद प्राणांत सभी बंद कर। देखिए आरती करने के बाद भगवान को पुष्पांजलि दी जाती है। जिनके पास में पुष्प पहुंच जाए वो पुष्पों से दे, लेकिन सबसे बड़ा पुष्प मन का है। सुमन यानी सुंदर मन, मन रूपी फूल, सुंदर रूपी भाव रूपी फूल भगवान अंजलि में लेकर के निवेदित करेंगे और प्रार्थना करेंगे।